सिंह की तस्वीर है जिसमें टोपी पहने हुए असीम दत्ता उनके साथ दिख रहा है। वही असीम दत्ता जिसके बयान के आधार पर 3/4 बहुमत के मुख्यमंत्री की छवि की परवाह किए बिना एक ड्राइवर के, एक कैश कुरियर के बयान के आधार पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उपस्थित एआईसीसी की मीडिया कोऑर्डिनेटर, आप सबका हार्दिक स्वागत। मित्रों, कल ईडी ने प्रेस नोट जारी किया। उस प्रेस नोट के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की छवि खराब करने की कोशिश की गई। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विश्वसनीयता, उनकी छवि इतना ज़्यादा है, लोगों के दिलों में उनकी पैठ इतनी ज़्यादा है कि इस प्रकार के टुच्चे प्रयासों से मुख्यमंत्री की छवि को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ईडी ने मिलकर मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की साजिश रची थी। ईडी ने जिस असीम दत्ता के बयान के आधार पे मुख्यमंत्री के ऊपर में आरोप लगाया, वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और ईडी ने साजिश रच के मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए दुर्भावनापूर्वक एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें एक राह चलते फौरी तौर पर दिए गए बयान के आधार पे मुख्यमंत्री के ऊपर में 508 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए गए। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी अन्वेषण के, बिना किसी पूछताछ के ईडी ने प्रेस नोट जारी करने की बौखलाहट, अफलाहट दिखाई, आतुरता दिखाई और प्रेस नोट जारी किया गया। 3/4 बहुमत के मुख्यमंत्री की छवि की परवाह किए बिना एक ड्राइवर के, एक कैश कुरियर के बयान के आधार पर मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगाने की धृष्टता ईडी ने किया। ईडी ने जिस ड्राइवर के बयान के ऊपर यह अनर्गल आरोप लगाया है, वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेम प्रकाश के अनन्य सहयोगी पीयूष मिश्रा, जो 3 बार का भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, उसके साथ उसकी तस्वीर सार्वजनिक है। वह रमन सिंह का भी कार्यकर्ता है। असीम दत्ता की तस्वीर रमन सिंह के साथ भी है, मैं अभी आप सबको दिखाऊंगा। असीम दत्ता की तस्वीर प्रेम प्रकाश पांडे के साथ है, पीयूष मिश्रा के साथ है। इससे साफ हो जाता है कि ईडी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बयान दिलवा के मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की धृष्टता की है। महादेव ऐप को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का पूरी तरीके से संरक्षण प्राप्त है, तभी महादेव ऐप आज तक काम कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, महादेव ऐप के सरगना सौरभ चंदाकर और यूसुफ कुट्टी के साथ भी, यूसुफ कुट्टी जो महादेव ऐप का अपराधी है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिससे पूछताछ भी की जा चुकी है, यूसुफ कुट्टी के साथ भी रमेश बैस की फोटो और चंदाकर के साथ भी रमेश बैस की फोटो सार्वजनिक है, सोशल मीडिया में है। मैं उसको आप सबको दिखाऊंगा और इस पत्रकार वार्ता के चलते दौरान ही आप सबके मेल में, व्हाट्सएप में भी वह फोटो पहुंच जाएगी। यूसुफ कुट्टी के साथ कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता हर 2 महीने में, हर महीने दुबई जाता था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ ही रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के साथ रमन सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान एक पूर्व नौकरशाह का बेटा भी रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के साथ बार बार दुबई क्यों जाता था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं आप सबके माध्यम से रमन सिंह को चुनौती देता हूं कि अपने पुत्र के पासपोर्ट को सार्वजनिक करें। कितने बार वो दुबई गए हैं, उस पासपोर्ट की सील में सामने आ जाएगा। मैं चुनौती देता हूं कि इसको सार्वजनिक करें।
कि उनके साथ महादेव ऐप के कर्ता धर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फोटो है। यह मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश है। ईडी लगातार कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का सुपारी लेकर केंद्र के द्वारा यहाँ भेजी गई है और ये उनके द्वारा बिना किसी प्रमाण के लगातार इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। कल जो कुछ हुआ वो तो धृष्टता की पराकाष्ठा है। आप एक मुख्यमंत्री के खिलाफ सीधे सीधे पैसे लेने का आरोप लगा देते हैं और नीचे में स्टार नीचे में लिख देते हैं कि यह जांच का विषय है। मतलब मैं आप जैसे किसी पत्रकार को बोल दूं कि आप चोर हैं और बाद में बोल दूं यह जांच का विषय है, तो मैंने तो आपका अपमान कर दिया। यदि ये आपके पास कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है, तो पहले आप जांच करिए। खाता न बही, अमित शाह ने जैसा बोला ईडी ने वह सब कर दिया, सब सही। केंद्र सरकार ने चीन के 150 से अधिक ऐप को 1 सेकंड के अंदर में बंद कर दिया। पिछले कई साल से 1-1.5 साल से महादेव ऐप के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। केंद्र सरकार को लिखा गया, बोला गया, मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार महादेव ऐप के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? केंद्र सरकार की किसके संरक्षण में महादेव ऐप चल रहा है, या छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। और जो पैसा भिलाई में जब्त हुआ है, यह भी केंद्र सरकार के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से पहुंचा पैसा आया था। ये हमारा सीधे आरोप है। केंद्र सरकार सक्षम है। प्रधानमंत्री बड़ी बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में आके दुबई में बैठे हुए सरगना की बात करते हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप में इतना साहस नहीं है कि एक सटोरिया किंग को आप दुबई से उठा के भारत ले आ पाए। भारत दुबई के साथ हमारी प्रत्यावर्तन संधि है। जब चाहे तब केंद्र सरकार कॉलर पकड़ के उसे ला सकती है, लेकिन लाया क्यों नहीं जा रहा? किस लिए नहीं लाया जा रहा? क्योंकि आपकी उसके साथ मिली भगत है। आप छत्तीसगढ़ के चुनाव को दिशाहीन करने के उद्देश्य से यह षड्यंत्र रच रहे हैं। और हमारी सरकार ने महादेव के मामले में क्या क्या किया है, मैं पूरे तथ्य आपको दूंगा लिखित में, और पूरे तथ्य आपके सामने रख भी रहा हूँ। हमारी कार्रवाई है। बिलासपुर पुलिस ने 9 कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें 29 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 23 लैपटॉप, 79 मोबाइल, 10 ATM कार्ड, 20 लाख और 18 लाख कुल 12.60 करोड़ रुपए बैंक में जब्त किए गए बिलासपुर पुलिस द्वारा। जगदलपुर पुलिस ने एक कार्रवाई किया है, जिसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, 5 मोबाइल जब्त हुए हैं, 1 लाख रुपए जब्त हुआ है। अंबिकापुर पुलिस ने 3 कार्रवाई की है, जिसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 1.25 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। टोटल 72 केस में 449 लोगों की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया है। बड़ी बेसब्री पूर्वक जो लोग महादेव ऐप में स्वयं संलिप्त हैं, जिनकी तस्वीर सामने आ रही है, वो कांग्रेस सरकार के मुखिया के ऊपर आरोप लगाने की धृष्टता कर रहे हैं। यह सीधे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश है। यह सीधे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की साजिश है। सिंह की तस्वीर है, जिसमें टोपी पहने हुए असीम दत्ता उनके साथ दिख रहा है। वही असीम दत्ता जिसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री के ऊपर में आरोप लगाने की धृष्टता ईडी ने किया है। सीधे ईडी, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का यह षड्यंत्र है, जो खुलकर सामने आ गया है। ये असीम दत्ता की फोटो है, जो पार्षद मिश्रा के साथ है। पीयूष मिश्रा के साथ असीम दत्ता। ये पीयूष मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे के साथ दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता श्री रमेश बैस के साथ सौरभ चंद्राकर कोने में दिख रहा है। यूसुफ पुट्टी का एक परिचय आप लोग और जानते होंगे, फुग्गा भाई के पुत्र हैं। इनके खिलाफ में पूछताछ हुई थी। लगातार दुबई जाते हैं,
कई राज्यों में इनके पास फ्रेंचाइजी है महादेव ऐप की। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है और इनकी संलिप्तता के एक और बेहतरीन फोटो हमारे पास है। महामहिम राज्यपाल के चरणों में बैठे हुए महामहिम राज्यपाल के सुपुत्र के साथ गलबैया कर रहे हैं। देखिए आप, कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है माननीय रमेश बैस जी। तो ये स्थिति है, स्वयं सट्टा खिलवाते हैं, स्वयं अपना पैसा रखवाते हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं से बयान दिलवाते हैं और छत्तीसगढ़ की माटी पुत्र को बदनाम करने की भाजपा साजिश करती है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस